Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the arrangement of electrons in the shell under our SLO, that is in which we show the arrangement of electrons in the shell K, L and M shell of elements. But before starting our lesson, let's brainstorm few ideas. Quickly tell me that why do you think some things are more stable than the other, and how could this relates to the arrangement of electron in an atom? वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की इन्हीं अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स के अंदर अरेंज हुए हैं. तो अगर हम अपने एटॉमिक मॉडल को सबसे पहले डिस्क्राइब करें तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा कि हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, that resides in the center of the atom. और उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं that orbited in a circular path, और इन्हीं सर्कुलर पाथ्स को हम नाम देते हैं शेल का. और इन्हीं सर्कुलर पाथ्स को जिनको हमने नाम दिया, आप या तो इनको आइदर शेल कह सकते हैं या फिर एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं. एंड दीज शेल्स आर एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड अदर, और इनको हमने नाम दिया के शेल, एल शेल, एम एन पी एंड क्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स. हमने इनको नेमिंग दी. लेकिन आज के लेक्चर में हम अपने 3 शेल्स को डिस्कस करेंगे, दैट आर के, एल एंड एम शेल. मजीद अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं तो याद रखिए कि हमारे पास जब शेल्स की बात होती है तो हमारे पास वो शेल जो कि न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा करीब है उसकी एनर्जी लोएस्ट होगी. इसी तरह ग्रेजुअली जैसे जैसे हम शेल बढ़ते जाएंगे, एल होगा, फिर एम होगा, फिर एन होगा. इसी तरह हमारे पास जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे ही एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी फ्रॉम के टू एल, फ्रॉम के टू एल एंड देन एल टू एम. इसी तरह फर्दर प्रोसीड होता जाएगा. और इसी अरेंजमेंट को हमारे पास शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, इन्हीं अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का. हमारे पास वैलेंस शेल, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें और स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर या तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि एटम स्टेबल रहे. और इसी बिहाफ पे हमने 2 रूल्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ द डुप्लेट रूल, जिसके मुताबिक हमारे पास किसी भी एटम के लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. एंड द सेकंड वन इज़ द ऑक्टेट रूल, जिसके मुताबिक हमारे पास किसी भी शेल, आखिरी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास डुप्लेट रूल को फॉलो करता है हीलियम, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास हीलियम में आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल फॉलोज द डुप्लेट रूल. इसी तरह हमारे पास जब लास्ट वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दिस फॉलोज, दिस एटम ऑल्सो बिकम स्टेबल एंड दिस फॉलोज द ऑक्टेट रूल. हम अगर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास नियन के अंदर, लास्ट शेल के अंदर, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए खुद को स्टेबल रखता है. नेक्स्ट, अगर हम फिलिंग की बात करें शेल्स के बिहाफ पे तो हमारे पास याद रखिए कि के के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे. इसी तरह एल के अंदर 8 और एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एन चूँकि फ़िलहाल हमारे एसएलओ का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास अगर एन की बात की जाए तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं उसी तरह हमारे पास फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑल्सो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं, अपने इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम अपनी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, दैट इज सोडियम. तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और फौरी तौर पर जल्दी से अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स के, इन तमाम ऑर्बिटल्स के और इनकी कैपेबिलिटी को, इनकी कैपेसिटी को, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को नोट डाउन कीजिए.
वेरी गुड। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एक्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास पहले शेल के अंदर, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह अगर हम एल शेल की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे। जैसा कि हमने सीखा था कि हमारे पास एल शेल में कैपेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। अब यहाँ तक हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिर्फ 1 है और वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास जाएगा एम शेल के अंदर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी सोडियम की। इसी तरह आप अपने टेबल को इस्तेमाल करते हुए, जो आपकी बुक में दिया गया है जिसमें तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मेंशन है, आप उस टेबल को इस्तेमाल करते हुए किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, हमने अपने प्रीवियस अभी डिस्कस किया कि अगर हम एनर्जी की बात करें इन्हीं शेल्स के अंदर जिसकी कन्फिग्रेशन को भी हमने डिस्कस किया, तो याद रखिए हमारे पास एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्बिट। अगर हम देखें कि हमारे पास के शेल है तो इसकी एनर्जी लोएस्ट होगी एज कंपेयर टू एल शेल, और इसी तरह अगर एल की बात करें तो एल की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू एम शेल। और हमारे पास जिस शेल की एनर्जी कम होगी वो सबसे पहले फिल होगा एंड देन ग्रेजुअली इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तमाम शेल्स फिल होते जाएंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास इसकी फिलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर ये टेबल दिया गया है जिसमें तमाम एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को दिया गया है। उसके अलावा इनके स्ट्रक्चर भी दिए गए हैं और नीचे इनकी कन्फिग्रेशन भी नोट की गई है। आप इस कन्फिग्रेशन को देख सकते हैं और बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपने एक स्किल को अचीव करेंगे, दैट इज स्किल 4.3। इस फाइल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस फाइल को रीड कीजिए सो दैट यू कैन ईजिली एबल टू understand the historical context, the evolution of ideas, the contribution of different scientists, and and with the help of, by understanding these aspects, you can easily understand the atomic models of different scientists and their contributions too. नेक्स्ट हमारे पास स्किल है, दैट इज स्किल 4.4। इस स्किल के मदद से हम अपनी एक सिमुलेशन को अपनी सिमुलेशन को परफॉर्म करेंगे जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। आप इस लिंक को ओपन करके आसानी इस सिमुलेशन तक जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इस स्किल को परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन और अपनी सिमुलेशन की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास, फर्स्ट कीजिए कि हमने कोई भी एक एटम ले लिया। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया हीलियम। तो हम जानते हैं कि हीलियम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो 2। तो अगर हम सबसे पहले न्यूक्लियस को फिल करें तो मैं सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखूंगी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं। इसी तरह यहाँ पे हम रखेंगे 2 न्यूट्रॉन्स। तो इसने आपको फौरी तौर पे बता दिया कि हमारे पास हीलियम का एटम प्रिपेयर हो गया। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी 2 रखा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी 2 रखा एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी 2 रखा। तो इस असेंबली के बाद, इस मॉडल की प्रिपरेशन के बाद मेरे पास ये एटम स्टेबल है एंड दिस एटम इज ऑफ हीलियम। इसी तरह आप 1 बाय 1 इन तमाम यहाँ से ले सकते हैं और अपना मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसी तरह जैसे ही मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इंक्रीज किया, हमारे पास कौन सा एटम प्रिपेयर हो गया? लिथियम का, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 3 हैं। आप इसी तरह किसी भी एलिमेंट को इस सिमुलेशन की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी एटम के स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला स्किल है स्किल 4.5 which we compare and contrast the atomic structure of different elements. You can easily open the skill sheet by scanning the QR code. So here's a skill sheet. You easily apply your knowledge and achieve this skill 4.5. Pause your video for few seconds and quickly solve this worksheet. वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स समराइज अवर लेसन।
आज के लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सीखा, जिसमें हमने कहा कि अगर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो बेसिकली उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ स्पेशल path there. These paths are called shells or energy levels. उसके बाद हमने शेल की नेमिंग की कि either they are K, L, M, N, P, Q, मतलब ये तमाम शेल्स हमारे पास हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन, इन्हीं शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। मज़ीद अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने कहा कि हम 2 रूल्स को फॉलो करते हैं इन ऑर्डर to talk about the stability of atoms. First one is the duplet rule and second one is the octet rule. And according to these 2 rules, if the valence shell of electron is filled with 2 electrons, it follows the duplet rule. And if the valence shell of electron follows, if the valence shell is filled with 8 electrons, it follows the octet rule. और filling pattern को हमने discuss किया कि K में कितने होंगे, L के अंदर कितने होंगे और M के अंदर कितने electrons होंगे। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एनर्जी लेवल्स को और हमने कहा कि ऐसे एनर्जी लेवल्स जो कि न्यूक्लियस के करीब होंगे उनका एनर्जी लेवल कम होगा एज कम्पेयर टू दोज लाइक द एनर्जी लेवल ऑफ के इज लेस एज कम्पेयर टू एल एंड इसी तरह एनर्जी लेवल ऑफ एल इज लेस एज कम्पेयर टू एम। और इसी तरह ग्रेजुअली जिस तरह नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे उसी तरह एनर्जी लेवल्स भी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। और जब फिलिंग की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले शेल्स फिल होंगे एंड देन हायर एनर्जी वाले। और इसी तरह हमें यही अरेंजमेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और इंफॉर्मेशन देती है जिसको हम अपनी फर्दर स्टडीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। Here's a worksheet. The link of this worksheet is also given in the description of this video. So pause your video for few seconds and quickly solve this worksheet. वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। दैट इज़ योर होमवर्क। अब अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हुए इस होमवर्क को सॉल्व करेंगे एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस द पीरियोडिक टेबल और हम सीखेंगे कि आखिर पीरियोडिक टेबल क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को की अरेंजमेंट करते हैं और किस तरह करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।